नमस्ते दोस्तों, मैं विनय गुप्ता। कैसे हैं आप? और आज की कुछ लाइंस उन टूटते और बिखरते परिवार के लिए जो कभी हम सब 50-60 लोगों के साथ रहते थे और आज बस घर में 3 या 4 या 5 लोग। तो 4 लाइंस बहुत ही पक्का जरूर सोचिए इस टॉपिक के बारे में कि क्यों ऐसा हो रहा है, कौन है इसका जिम्मेदार। तो परिवार अब कहां, परिवार तो कब के मर गए। आज जो है वह उसका केवल टुकड़ा भर रह गए। आज जो है वो परिवार नहीं, वो उसका केवल टुकड़ा भर रह गए। पहले होता था दादा का बेटो पोतो सहित भरा पूरा परिवार। पहले होता था दादा का बेटो पोतो सहित भरा परिवार। एक ही छत के नीचे एक ही चूल्हे पर पलता था 50 से 60 लोगों का प्यार। पक्का याद होगा आपको, अपनी छत पर 50 से 60 लोग एक साथ सोते थे। अब तो रिश्तों के आईने तड़प कर हो गए हैं कच्चे। अब तो रिश्तों के आईने तड़प कर हो गए हैं कच्चे। बस मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, बस यही है परिवार। बस मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे। माँ बाप भी नहीं रहे परिवार का हिस्सा। माँ बाप भी नहीं रहे परिवार का हिस्सा। तो समझ लीजिए खत्म हो ही गया एक हिस्सा। बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि कहाँ रहते हैं माँ बाप, क्योंकि 2 बच्चे हैं तो एक के घर पर है और एक बिना माँ बाप के। होगा भी क्यों नहीं ऐसा, सोचिए, होगा भी क्यों नहीं ऐसा, क्योंकि माँ बाप ने ही तो बच्चों को अपने से दूर फेंका। जाओ पैसे कमा के आओ, अच्छी लाइफ जियो। होगा भी क्यों नहीं ऐसा, क्योंकि माँ बाप ने ही तो बच्चों को अपने से दूर फेंका। पढ़ लिख कर बेटा डॉलर की चकाचौंध में। अरे मुझे पैसे कमाने बहुत सारे। पढ़ लिख कर बेटा डॉलर की चकाचौंध में यूरोप और अमेरिका में बस जाता है। और बूढ़े बाप को भी कंधा देने पड़ोसी आता है। बूढ़े बाप को भी कंधा देने पड़ोसी आता है। बाकी बस जाते हैं बेंगलोर और हैदराबाद में। अरे बहुत अच्छी लाइफ है, हमें वहां रहना है। बाकी बस जाते हैं बेंगलोर और हैदराबाद में, नोएडा और गुड़गांव में। फिर लौटकर नहीं आते हैं माँ बाप की छांव में। फिर लौटकर नहीं आते हैं माँ बाप की छांव में। पिछले साल का एक किस्सा बताता हूं दोस्तों। पिछले साल का ही एक किस्सा, आगरा का बहुत फेवरेट किस्सा था, बहुत फेमस था, बहुत न्यूज और मीडिया में रहा था। पिछले साल का ही है एक किस्सा। ऐसा ही एक बेटा लेकर अपना हिस्सा, मम्मी को लेकर जा रहा था। चलिए मेरे साथ रहिए, बट सुनिए आगे क्या हुआ। तो पिछले साल का है एक ऐसा ही किस्सा। ऐसा ही एक बेटा लेकर अपना हिस्सा मां के विश्वास को तोड़ गया और उसको सिकंदरा पर रामलाल आश्रम पर रोता हुआ छोड़ गया। तो कहां जा रहे हैं दोस्तों हम इस अंधाधुंध लाइफ में? क्या हम अपने पेरेंट्स को पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं? क्या हम सही कर रहे हैं? सोचिए जरूर। संयुक्त रहिए, साथ रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। मैं विनय गुप्ता। बोलो बाबा अम्मा की जय।